हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट को त्रिकोणमिति के टेबल याद होने में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति के टेबल को याद करेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक को अप्लाई के लिए कुछ बेसिक फार्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है, ताकि ट्रिक जब अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बराबर जो होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला देखिए क्या है, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर जो होते हैं वो होते हैं 1/साइन थीटा। अब तीसरा देखिए क्या है, देखिए कि टेन थीटा बराबर जो होते हैं वो होते हैं 1/कोट थीटा। अब चौथा जो है होते कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए कि पांचवा जो होते हैं सेक थीटा बराबर होते हैं 1/कोस थीटा होते हैं। और छठा कोस थीटा बराबर जो होते हैं 1/सेक थीटा। एक होते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होते हैं वो होते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, एक दूसरा होता है कि कोट थीटा बराबर जो होते हैं वो होते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा होते हैं। बस इतना ही बेसिक फार्मूला को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से ट्रिक क्या है समझ जाएंगे। तो चलो अब हम लोग ट्रिक को अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति फंक्शन 6 होते हैं। बस एक त्रिकोणमिति के फंक्शन को आप याद रखिएगा, पांचों त्रिकोणमिति फंक्शन के टेबल को आप आसानी से याद कर लेंगे। तो साइन का 0 से 90 डिग्री तक आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है कि साइन का 0 डिग्री का मान कितना 0 होता है, साइन के 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन का 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन का 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग साइन के 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान देखें। कोस में बस इतना ही याद रखना है कि साइन में जब हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो कोस में जो है ना राइट से लेफ़्ट आना है, मतलब 90 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री तक आना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कोस का अगर 0 डिग्री की बात हो, ठीक है, कोस के जब 0 डिग्री की बात हो तो हम लोगों को देखना है कि साइन का 90 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए साइन का 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, तो यही हो गया कोस का 0 डिग्री का मान, ये हो जाएगा कोस का 0 डिग्री का मान। इसी तरीक़ा से अगर कोस के 30 डिग्री का मान अगर निकालना हो तो देखेंगे कि साइन का 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए इधर से 2 स्टेप आए इधर, तो इधर से भी 2 स्टेप क्या है पीछे आएंगे तो कोस का मान निकल जाएगा। तो देखो कोस का जो 30 डिग्री का मान हो गया वो हो गया √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर कोस का 45 डिग्री का मान निकालना है तो देखें कि साइन का 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखो साइन का 45 डिग्री का मान कितना 1/√2। इसी तरीक़ा से अगर कोस का अगर 60 डिग्री का मान निकालना है तो देखें कि साइन का जो है ना 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये हो गया 1/2। इसी तरीक़ा से अगर कोस का 90 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब हम लोग टेन का ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर जहाँ
टेन का अगर 0 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, अगर मान निकालना है, देखिए यहाँ थीटा का स्थान पर 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ साइन के थीटा का स्थान पर भी 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ कोस के भी थीटा का स्थान पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोस साइन के 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए कि साइन के 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ऊपर में लिख देंगे 0, ठीक है। अब नीचे देखिए कि कोस का 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो कोस का 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कोस के 0 डिग्री के, ठीक है, स्थान पे 1 रख दिए। अब 1 से जब हम 0 में भाग मारते हैं तो ये हो जाता है 0। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि टेन का 0 डिग्री जो मान हुआ वह कितना, 0 हुआ। अब हम लोग टेन का 30 डिग्री का मान निकालते हैं, कि ये हो जाएगा कोस के 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ थीटा के स्थान पे 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये साइन के थीटा के स्थान पे भी 30 डिग्री हम लोग लिख दिए और कोस थीटा के भी स्थान पे यहाँ 30 डिग्री लिखे हैं। अब यहाँ देखिए कि साइन का जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए कि साइन का जो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ साइन के 30 डिग्री के स्थान पर 1/2 लिख दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कोस का 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए कि कोस का जो 30 डिग्री का मान होता है तो वो होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए कि बटे के नीचे क्या है, एक बटा है, जब इसको गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 और 2 कट गया, ठीक है, बचा कितना, √3। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि टेन का जो 30 डिग्री का मान निकला है वो 1/√3, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ टेन के 30 डिग्री में लिख देंगे। अब इसी तरीक़ा से हम लोग टेन के 45 डिग्री का मान हम लोग क्या है निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री अब बटे कोस 45 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे साइन का 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए साइन का जो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। अब कोस का भी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया 1/√2 गुना, ठीक है, ये 2√2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग गुना के फॉर्म में जब लिखते हैं, ठीक है, तो ये √2 ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ लिखें, देखिए √2 घट गया, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 1। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि टेन का जो 45 डिग्री का मान निकला है वह 1 निकला है। तो इस प्रकार टेन का 45 डिग्री के, ठीक है, मान कितना निकला है, 1। तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए। अब इसी तरीक़ा से टेन का 60 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है, टेन का 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो टेन का जब 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 60 डिग्री अब बटे कोस 60 डिग्री। अब यहाँ देखें कि साइन का 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए कि साइन का जो 60 डिग्री का मान है, साइन का 60 डिग्री का मान √3/2 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, ठीक है, √3/2। अब कोस का अगर 60 डिग्री का मान, ठीक है, तो कोस का 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया √3/2, ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है, तो बचा कितना, √3, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टेन का जो 60 डिग्री का मान निकला है वह √3 निकला है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टेन का 60 डिग्री का मान √3, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम लोग टेन का 90 डिग्री का मान निकालेंगे कि टेन का 90 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। अब इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या है, ठीक है, टेन के 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेन 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे साइन 90 डिग्री बटे कोस 90 डिग्री। अब देखिए साइन का 90 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए कि साइन के 90 डिग्री जो मान है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन के 90 डिग्री के जगह पे 1 लिख दिए। अब देखो कोस के 90 डिग्री का मान कितना है। देखिए कोस का 90 डिग्री का मान जो है 0 है, तो यहाँ लिखेंगे कोस के 90 डिग्री के जगह पे हम लोग 0 लिख दिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब 0 से किसी संख्या में हम लोग भाग मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं जब यहाँ 0 से 1 में जब भाग मारेंगे तो ये हो जाएगा वो परिभाषित, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत इसका मान हुआ,
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि टेन का जो 90 डिग्री का मान हुआ, ठीक है, अनंत निकला है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ टेन के 90 डिग्री का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, वो परिभाषित हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, टेन के, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक मान जो है ना ट्रिक के माध्यम से निकालने के लिए सीखे। इसी प्रकार कोट का भी निकालेंगे। हम लोग कोट का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा कोट होता है। तो जैसे कि हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/कोट थीटा होता है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। हम लोग कोट का मान निकालेंगे। तो कोट का मान निकालने के लिए बस इतना ही बात याद रखना है कि कोट के अगर 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो टेन का 0 डिग्री के मान को उल्टा देना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, टेन के 0 डिग्री का मान उल्टा देते हैं। तो देखिए टेन का 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसके मान को क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। तो देखिए बटा की फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बटा देके तो एक नीचे लिख सकते हैं ना। जब इसको हम लोग उल्टाएंगे तो ये एक ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा। देखिए इस फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जब 0 से किसी संख्या में या किसी डिजिट में हम लोग भाग मारते हैं तो वह अनंत हो जाता है, ठीक है, वह अपरिभाषित हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। ये क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है। और अपरिभाषित को ही हम लोग अनंत बोलते हैं ना। तो इसी तरीक़ा से यहाँ कोट का जो मान हुआ वो अपरिभाषित हुआ। अब हम लोग कोट का 30 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। तो टेन के 30 डिग्री के मान को उल्टा देंगे। तो जब इसको उल्टाएंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोट का 30 डिग्री, ठीक है। तो ये √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, √3। तो ये हो जाएगा कोट का जो 30 डिग्री का मान निकला है वह √3 निकला है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कोट के 30 डिग्री में। अब हम लोग कोट का 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोट 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीक़ा से टेन के 45 डिग्री के मान को उल्टा देंगे। तो जब एक को उल्टाएंगे तो एक ही होगा। तो ये हो गया कोट का 45 डिग्री का मान। तो यहाँ लिखेंगे कोट का 45 डिग्री मान 1 हुआ। अब हम लोग कोट का 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो जो टेन का 60 डिग्री का मान होगा उसको उल्टा देंगे। तो जब उल्टाएंगे तो वही हो जाएगा कोट का 60 डिग्री का मान। यहाँ देखिए कि ये बटा के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको बटा दे के हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। जब इसको हम लोग उल्टाएंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे होगा। देखिए इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोग कोट 90 डिग्री का मान निकालेंगे। बस उसी प्रकार करना है कि टेन का जो 90 डिग्री का मान होगा उसको क्या करना है, उल्टा देना है, ठीक है। तो ये भी बटा की फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लोग बटा दे के 1 लिख सकते हैं ना। जब इसको हम लोग उल्टाएंगे, ठीक है, तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और ये अनंत कहाँ हो जाएगा, नीचे। जब हम लोग अनंत से किसी संख्या में जब भाग मारते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए कि कोट का 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे कोट का 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए यहाँ जो है ना कोट का 60 डिग्री का मान कितना निकला था, 1/√3। तो यहाँ लिख दिया 1/√3। अब इसी प्रकार सेक का निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। तो जो कोस थीटा का जो मान होगा उसी का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का मान होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अगर सेक का अगर 0 डिग्री का मान ज्ञात करना हो, सेक का अगर 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस के 0 डिग्री के मान को क्या कर देना है, उल्टा देना है। तो देखो यहाँ कोस के 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है ना। जब इसको हम लोग उल्टाएंगे, ठीक है, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर जहाँ सेक का अगर जहाँ 30 डिग्री का मान निकालना हो, ठीक है, तो कोस के 30 डिग्री के मान को क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको हम उल्टाएंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक का 30 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। अगर सेक का 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो कोस के 45 डिग्री के मान को क्या कर देना, उल्टा देना है। तो जब हम लोग उल्टाएंगे तो √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और ये 1 नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा,
ठीक है। अगर सेक का 60 डिग्री का मान निकालना हो, ठीक है, तो कोस के 60 डिग्री के मान को उल्टा देना है, ठीक है। तो जब हम लोग उल्टाएंगे कोस के 60 डिग्री का मान तो वो सेक के 30 डिग्री का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो उल्टाएं तो ये ऊपर हो गया और ये एक नीचे हो गया। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि सेक का जो 60 डिग्री का मान निकला वो 2 निकला है। सेक का अगर 90 डिग्री का मान निकालना हो, ठीक है, तो कोस का 90 डिग्री के मान को क्या करना है, उल्टा देना है, ठीक है। तो देखिए कोस का 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है। तो इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1/बटे देखिए एक नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको उल्टाएंगे तो देखिए ये एक ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 से हम लोग एक में भाग मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो गया इसका मान, सेक का 90 डिग्री का मान हो गया, ये अनंत हो गया, ठीक है। अब इसी तरीक़ा से हम लोग कोसेक का भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक का जो उल्टा होता है, कोसेक का जो उल्टा होता है, ठीक है, वह 1/sin थीटा होता है। इसी तरीक़ा से अगर कोसेक के 0 डिग्री का मान निकालेंगे कि कोसेक के 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन को जो 0 डिग्री का मान है उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो देखिए साइन का 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कोसेक का जो 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन के 0 डिग्री का मान क्या होगा, उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ कितना है, 0 है, ये कितना है, 0। इस 0 को, ठीक है, बट्टा के देके एक लिख सकते हैं ना। अब इसी के उल्टा ही ना मान होगा कोसेक का, तो चलो हम लोग उल्टाते हैं। तो ये हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा और ये 0 नीचे हो जाएगा। जब 0 से हम लोग एक में जबकि भाग मारेंगे, जब 0 से हम लोग एक में जब हम लोग क्या करते हैं, भाग मारेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक का 0 डिग्री जो मान हुआ वह अनंत मान हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे कोसेक का 0 डिग्री का मान अनंत, ठीक है। अब इसी प्रकार कोसेक का अगर 30 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन के 30 डिग्री के मान को क्या कर देना है, उल्टा देना है। तो जैसे हम लोग उल्टाएंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। इसी प्रकार अगर जहाँ कोसेक का अगर जहाँ 45 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन के 45 डिग्री के मान को उल्टा देना है। तो जब हम लोग उल्टाएंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोसेक का जो 45 डिग्री का मान होगा वो होगा √2 होगा। इसी प्रकार हम लोग कोसेक का 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो जो साइन का जो 60 डिग्री के मान होगा उसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। तो उल्टा देने के बाद जो मान होगा तो वही क्या होगा, कोसेक का 60 डिग्री का मान होगा। तो जैसे हम लोग उल्टाएं तो ये 2 ऊपर हो गया और √3 नीचे हो गया। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि 2/√3 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार कोसेक का 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो जो साइन के 90 डिग्री का मान होगा उसी मान को हम लोग उल्टा देंगे तो कोसेक का 90 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक को जब हम लोग उल्टाएंगे, ठीक है, तो ये इसका मान 1 ही होगा ना। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल को ट्रिक के माध्यम से मान निकालें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको